जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ऋचा हूँ मुंबई से। और मैं मेरा पहला शुक्राना सत्संग एक्चुअली रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बहुत छोटा सा सत्संग है, बट बहुत मिरेक्युलस है, क्योंकि मुझे ना किसी ने सत्संग के लिए इनवाइट किया था कुछ एक हफ्ते पहले। ओके, और उन्होंने मुझे कोई सत्संग का लिंक भेजा सुनने के लिए। तो वो सत्संग की लिंक जब मैं यूट्यूब पे गई तो मैंने दूसरे सत्संग का लिंक देखा जो गुरुजी से रिलेटेड था। और ये मेरे साथ हुआ संडे, ये जिस 5 दिन की बात है, मैं 5 दिन से उनसे कनेक्ट हुई हूँ। संडे 27 मई 2025। एंड डेली मैं उनके सत्संग सुन रही हूँ। ठीक है, डेली उनके सत्संग सुन रही हूँ। मुझे एक एक बहुत सुकून सा, शांति सा, मैं उनसे बहुत कनेक्ट हो गई हूँ। उन्होंने मुझे अपने संगत में शायद चुन लिया है, तो उसी के लिए मुझे उनको शुक्राना कहना था। और बहुत अलग अलग किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड हूँ और उनके। एंड एवरी डे मैं उनके सत्संग सुन रही हूँ। बहुत ही अनोखी और निराली कहानी है ये। मुझे किसी ने सत्संग के लिए इनवाइट किया, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, और उन्होंने बोला आप मुझे फॉलो करो और आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने मुझे कुछ सत्संग का वीडियो भेजा, जो मैंने वो वीडियो तो सुना नहीं, और मेरे सामने गुरुजी का वीडियो आ गया, और मैंने ऐसे ही जस्ट सुना एक बार कि होता क्या है सत्संग में। तो तब मुझे समझ में आया कि सत्संग में लोग जो उनके साथ अच्छा होता है, या जो उनके साथ बुरा हो रहा है, या जो भी चीज़ चल रही है उनके साथ, उसके लिए वो शुक्राना या गुरुजी से अरदास करता है। तो एवरी डे भी मैं उनके सत्संग सुनी, लास्ट 9 डेज़ हो गए, और मेरा दिन इनकम्प्लीट होता है अगर मैं उनके सत्संग नहीं सुनूँ। अच्छा, अभी बोलते हैं कि हमें गुरुजी को मांगने से ज़्यादा मानना चाहिए, और कंप्लीट सरेंडर और फेथ उनके पास जाना चाहिए। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कंप्लीट सरेंडर और फेथ चाहिए। अभी बहुत सारे सत्संग आते हैं मेरे सामने, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, मेरे से रिलेटेड है, मेरे से नहीं रिलेटेड है, बट हम सब ने लाइफ में कुछ कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, या जाने अनजाने में हम पागल है, नादान है, बेवकूफ़ है। अब कह कहो हम जाने जाने बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो मेरे पास आया कि मैंने कुछ गलतियाँ की है, तो उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए मुझे उनके मेरे कर्मों के लिए। तो हाँ, मुझसे बहुत सारी ऐसे कर्म हुए हैं, बहुत सारे जाने में भी हुए और बहुत सारे अनजाने में भी हुए हैं। और मुझे उनके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्षमा याचना मांगना चाहिए कि गुरुजी प्लीज़ आप उन कर्मों के लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और मेरा कल्याण करें। इनफैक्ट हम सब संगत का कल्याण करें, आपकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद करें, और सारे संगत को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप खूब ब्लेसिंग्स दें, और हमें अपनी छत्र छाया में रखें। हम सबका कल्याण, उद्धार, मार्गदर्शन करें, और हमारी अपनी ब्लेसिंग्स दे, हमारा कल्याण करें, कि हमें हर तरीके से आपके साथ कनेक्टेड रखें। मैं जस्ट बहुत कम दिनों से ही गुरुजी से कनेक्ट हुई है। उनका सत्संग मेरे सामने आ गया था। सो मुझ पास मैसेजेस आ रहे कि मैं उनका शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ। तो एक सिंपल सत्संग है, जहाँ मुझे उनको शुक्राना करना है कि मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने छत्र छाया में रखने के लिए, अंग संग रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संगत जी पे कृपा दृष्टि, दया दृष्टि करे, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स दे, और हम सबको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनल और फाइनेंशियली खूब सारा हम सबका कल्याण करे। सो बस शुक्राना करना था, और अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई है उसको बोलने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करिए। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल। एंड मैंने अगर गलती, गुरुजी से ये भी बोलना था कि मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ की होंगी। हम एक्चुअली पागल, मूर्ख, नादान लोग हैं। तो उसके लिए भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जो भी मैंने जाने अनजाने में अपराध किए या गुनाह किया है, कोई भी गलत कर्म किए है, और हमें ऐसे कर्म करवाए कि हम हमसे और निकट निकट आ पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।